Today we are going to start fifth chapter of mathematics, that is complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता है, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि नंबर सिस्टम बहुत तरीके के होते हैं। एक नंबर सिस्टम हमें पता है, एक नंबर होता है रियल नंबर, एंड हमने पढ़ा है कि एक नंबर नेचुरल नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है। ये सारे नंबर्स हमने स्टडी किए हुए हैं, इसमें इंटीजर्स भी हमने पढ़े हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हम जितने भी नंबर्स ले लें, चाहे रैशनल नंबर हो, सारे नंबर्स को हम रियल नंबर पे लेते हैं। अगर हम देखें नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पे हम क्या लेते हैं? नंबर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम नेचुरल नंबर पे लेते हैं। एक नंबर सिस्टम हमने देखा था होल नंबर सिस्टम। होल नंबर पे हम क्या लेते हैं? 0 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स लेते हैं। वहीं रैशनल नंबर पे देखें तो जो नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में मिलता है उसको हम रैशनल नंबर पे लेते हैं। तो इन सारे नंबर सिस्टम पे हमें नेगेटिव नंबर्स भी मिले थे। अगर हम उन सारे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करते थे तो हमें सारे नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव मिलता था। और अगर हम उन नंबर सिस्टम में स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहें, जैसे कि इन सारे नंबर्स का अगर हमें -1 मिलता है तो हम इसका स्क्वायर करें तो हमें 1 मिलेगा। अगर हमें सिंपल 1 भी मिलता है तो इसका स्क्वायर भी हमें 1 मिलेगा। नेगेटिव नंबर्स के भी हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देखे हैं। अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है सपोज 64 का, तो ये हमें पॉजिटिव मिलता है। अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है 16 का, या स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं 9 का, तो इन सारे नंबर्स को हम कैसे लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर और उनका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। मतलब हमने अभी तक जो स्टडी की हुई है तो स्क्वायर रूट के अंदर हमने पॉजिटिव नंबर ही देखे हैं। और हमने पिछली क्लासेस में बाइक्वाड्रिक इक्वेशंस भी सॉल्व किए हुए हैं। उन सारे इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है कि कई नंबर्स के अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो हमें नेगेटिव मिलता है। तो उन सारे नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं और उनको हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखते हैं आज की क्लास में। सपोज एक इक्वेशन देखिए, हमें मिल रहा है 2x + 4 = 0 के फॉर्म पे। ये एक 1 वेरिएबल का इक्वेशन है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें देती है वैल्यू 2x = -4, और जब हम एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x = -2। तो ये हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। बट अगर यही इक्वेशन हमें ऐसा देता 2x² + 4 = 0, तब हमें क्या मिलता? x² = -2। अब अगर हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें और x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा? x √-2। बट हमें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर नहीं चाहिए, हम हमेशा पॉजिटिव नंबर ही सॉल्व करते हैं और उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इन स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस में मिल जाती है वैल्यू, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक और एग्जांपल देखिए, अगर हमें मिल रहा है इक्वेशन x² + 1 = 0 के फॉर्म में, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी x² = -1। जब हम इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगी x की वैल्यू √-1। तो हम इसे भी डिफाइन नहीं कर सकते। मैथ्स में ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम है यूलर। इन्होंने बताया कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो हम क्या करते हैं, उन्होंने प्रिंसिपल दिया कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर -1 है तो हम इसको डिनोट करेंगे स्मॉल i से। इस i को रीड करते हैं आयोटा। स्क्वायर रूट -1 को i से डिनोट करते हैं। जहाँ पे भी स्क्वायर रूट के अंदर हमें कोई भी नंबर मिलेगा तो हम उस नंबर को अलग करके उससे हम -1 अलग कर लेंगे और उसकी वैल्यू हम स्मॉल i पुट कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम -1 की वैल्यू निकालें तो -1 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी?
आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें आई स्क्वायर का फॉर्म मिल रहा है, जहाँ पे भी -1 होगा वहाँ पे हम आई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन पे देखिए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, -1 की प्लेस पे आई स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ±i। ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका -1 अलग कर लेंगे एंड 2 अलग कर लेंगे। तो -1 की प्लेस पे हम आई स्क्वायर पुट कर सकते हैं और 2 को हम अलग रखते हैं, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी ±i इंटू √2। तो ये इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। तो जैसे ही हमने स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर हो तो स्क्वायर रूट -1 को आयोटा से डिफाइन किया, तो उसके बाद हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसे भी हम सॉल्व कर पा रहे थे। तो ये ऐसा नंबर सिस्टम जिस पे आयोटा का फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर सिस्टम। जैसे हमने रियल नंबर देखा, नेचुरल नंबर देखा, रैशनल होल नंबर देखे, वैसे ही एक और नंबर सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर सिस्टम। इमेजिनरी नंबर सिस्टम जिस भी नंबर सिस्टम में आयोटा का फॉर्म होता है, आई का फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। सपोज एक इक्वेशन देखिए, 2 + 3 × i। ये वाले इक्वेशन पे यहाँ पे 3i का फॉर्म है, तो इस i को हम लोग बोलते हैं आयोटा और इस पूरे नंबर सिस्टम को हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर सिस्टम। अगर ये हमें सिंपल मिलता है 3i तो भी इमेजिनरी नंबर सिस्टम है। अगर हम इसको बोलते हैं 1 × i तो भी एक इमेजिनरी नंबर सिस्टम है। पर हमारा टॉपिक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये देखिए, इमेजिनरी नंबर सिस्टम जो आयोटा का फॉर्म है वो हमें मिल गया, पर कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर सिस्टम है जिसपे रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर दोनों का फॉर्म हमें मिलता है। सपोज इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में सिर्फ इतना पार्ट हमें इमेजिनरी नंबर का बता रहा है क्योंकि सिर्फ इसी पार्ट में हमें आयोटा का फॉर्म मिल रहा है, और ये वाला जो पार्ट है सिर्फ 2 जिस पे मिल रहा है, ये नंबर किसको शो कर रहा है, रियल नंबर को शो कर रहा है। क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉइंट्स के फॉर्म में भी हमें मिल सकता है और रैशनल नंबर के फॉर्म में भी मिल सकता है। तो ये नंबर रियल पार्ट को शो कर रहा है और ये इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। तो अगर इस होल नंबर को हम लोग देखें तो ये हमें किसके बारे में बता रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जिसपे रियल पार्ट एवं इमेजिनरी पार्ट दोनों हमें मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन लिखें तो हमें मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म x + iy where x and y are real numbers is called complex number and it is denoted by z। ऐसा नंबर सिस्टम जो हमें x + iy के फॉर्म में मिलता है। x एंड y दोनों क्या नंबर्स होते हैं, दोनों हमें रियल नंबर्स मिलते हैं। मीन्स वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर के फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z से। इस बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, z = x + iy। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख सकते हैं 2 - 3i। हम एक लिख सकते हैं 2/3 - 1/3। ऐसे कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। हमें x और y की वैल्यूज लेनी है रियल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया सारा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो हमें वैल्यूज मिलती हैं वो हमें कौन सी वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें 2 पार्ट दिख रहा है, एक पार्ट ये वाला दिख रहा है और एक पार्ट ये वाला दिख रहा है। तो इन दोनों पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, और इसका जो सेकंड पार्ट हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम देखते हैं फर्स्ट रियल पार्ट के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे जो हमें सिंपल पार्ट दिखता है, जो आयोटा के फॉर्म पे हमें नहीं मिलता, उसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं
आर ई से, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं आर ई जेड। आर ई जेड कहने का मतलब है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। यहाँ पे हमें एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है। अगर हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं, सपोज Z1, Z2, Z3, तो हम ऐसे अगर डिनोट करेंगे, अगर हम लिखते हैं REZ2, तो ये कहने का मतलब है कि हमें रियल पार्ट Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर का देखना है। तो जब भी हमें रियल पार्ट को डिनोट करना होगा तो हम इसको REZ से डिनोट करेंगे। सेकेंड पार्ट होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का वो पार्ट जो हमें आयोटा के फॉर्म पे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं IM, और IMZ जब हम लिखेंगे तो ये कहने का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज हमें दिया है 3, तो अब बताइए कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं बोल सकती हूँ। कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। समझ में आया? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका सिर्फ रियल पार्ट हमें 3 मिल रहा है और इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो अगर हम सिंपल एक नंबर देखें और कोई हमें पूछे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, तो हम आंसर यस दे सकते हैं, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0 है। ऐसे ही देखिए, अगर हमें एक सिंपल नंबर दिया है 2i, ये एक इमेजिनरी नंबर हमें मिल रहा है क्योंकि ये सिंपल आयोटा के फॉर्म पे है, और कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए हमें रियल एंड इमेजिनरी दोनों पार्ट चाहिए। तो अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, अगर कोई हमसे ये पूछे तो हम बोल सकते हैं कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका रियल पार्ट हमें क्या मिल रहा है? 0। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमें सिंपल अगर उसका इमेजिनरी पार्ट मिल रहा है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा, और अगर एक सिंपल रियल पार्ट मिल रहा है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये अभी हम उसकी प्रॉपर्टीज पे राइट डाउन करेंगे। अब एक बात ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है I × 0 और यहाँ पे लिखा है 2i। तो अगर हम i को नंबर के पहले लिखें या नंबर के बाद लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर हम yi लिखें या iy लिखें, दोनों हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही शो कर रहे हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है ये देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सारे रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, और वो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे? जिनका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करते हैं तो उनमें जो हम x और y लेते हैं, अगर हम डिफाइन कर रहे हैं z = x + iy का फॉर्म, तो यहाँ पे जो हम x और y लेंगे वो नंबर हम कैसे लेते हैं? रियल नंबर ही लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, इन केस ऑफ प्योरली रियल नंबर के केस पे उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, और प्योरली इमेजिनरी नंबर के केस में उसका रियल पार्ट 0 होता है। अगर x की वैल्यू 0 है और ये हमें केवल iy का फॉर्म मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और अगर y की वैल्यू 0 है तो हमें z की वैल्यू सिर्फ x मिल जाएगी, तो इसको हम बोल सकते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, iy इज ऑल्सो रिटन एज yi। यही मैंने आपको बताया कि जो मैं iy का फॉर्म लिखती हूँ उसको अगर हम yi भी लिखें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसकी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी क्या बताती है कि कोई भी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, सपोज हम लेते हैं z = x + iy, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो सेम फॉर्म हमें मिलना चाहिए, बस उसमें डिफरेंस होता है साइन का। जो यहाँ पे हम बीच पे साइन यूज करेंगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बीच पे, वो साइन हमें डिफरेंट मिलती है। जैसे यहाँ पे देखिए दो नंबर, सपोज ये Z1 है और ये Z2 है, तो Z1 हमें मिल रहा है x + iy और Z2 मिल रहा है x - iy। तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, क्योंकि इनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो साइन है वो हमें चेंज मिल रहा है। ठीक है,
तो ऐसे जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट नंबर्स। अगर हमें यहाँ पे माइनस गिवन है सपोज, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हम ये वाले साइन को चेंज नहीं करेंगे, ये वाला हमें यहीं पर मिलेगा। चेंज क्या होता है, जो हमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो भी साइन गिवन हो, अगर पहले से हमें माइनस गिवन हो तो हम उसको प्लस पे लिखेंगे जब हम उसका कॉन्जुगेट लिखेंगे, और अगर पहले से प्लस गिवन हो तो जब हम उसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हम उसे माइनस पे लिखेंगे। अगर रियल पार्ट में माइनस या प्लस जो भी साइन हो, जब हम उसका कॉन्जुगेट लिखते हैं तो हम उसको चेंज नहीं करते, ये याद रखिएगा। सपोज अगर हमें गिवन है x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू -2 -3i, तो जब हम इसका कॉन्जुगेट लिखेंगे तो हम कैसा लिखेंगे, -2, ये वाले साइन को हम चेंज नहीं करेंगे और ये वाले साइन को हम चेंज करके लिख देंगे +3i। तो जब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ± 3i, ठीक है। तो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी में अगर हम दोनों नंबर्स को मिला के लिखते हैं, दो हम डिफाइन करेंगे Z1 एंड Z2, तो सपोज अगर हम उसको Z से डिफाइन कर रहे हैं तो हम उनके बीच के दोनों साइन को एक साथ लेके लिख सकते हैं। ये है उसकी कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, तो अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है सपोज Z1 एंड Z2, अगर हमें Z1 दिया है a प्लस ib के फॉर्म में और Z2 अगर हमें दिया है c प्लस id के फॉर्म में, और इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो इसका इक्वल Z1 इज इक्वल टू Z2, ये हमें कब मिलेगा, इसकी कंडीशन क्या है। तो इसकी कंडीशन ये कहती है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तब इक्वल होंगे जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो एंड इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। जैसे कि अगर हमें मिल रहा है a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d, तो ये दोनों पार्ट जब इक्वल है तभी हम बोलेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। अगर सपोज b एंड d इक्वल है बट a एंड c इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। दो एग्जांपल देखिए, अगर हमें Z1 और Z1 की वैल्यू अगर हमें मिल रही है 2 + 3i और Z2 की अगर हमें वैल्यू मिल रही है 3 + 3i, तो यहाँ से देखिए दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल है बट रियल पार्ट डिफरेंट है, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल नहीं बोल सकते, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब यहाँ पे हमें 3 मिले या यहाँ पे हमें 2 मिले। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट भी आपस में बराबर होने चाहिए और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं। हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी कॉम्प्लेक्स नंबर की, और आज की क्लास में हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज जिसपे हमने कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी देखी और 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी देखी, और कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर रियल पार्ट 0 हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, और अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो हम उसे क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आज स्टडी की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम अलजेब्रा कैसे सॉल्व करते हैं, सम्स, डिविजन्स, डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे करते हैं। ओके।